खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार, वफाक का गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। दरखास्त वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने की थी। कहा था सूबा दहशतगर्दी से मुतासर है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान को दी जाएं ताकि दहशतगर्दी का मौसर मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान नेवी के जहाज यरमूक की शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मुनशियात की बड़ी कार्रवाई। 972 मिलियन डॉलर मालियत की मुनशियात कब्जे में ले ली। यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत की। कामयाबी खत्ते में समंदरी सलामती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के आज़म की आगाज। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने हमले की पेशेवराना महारत को सराहा। कहा कामयाब ऑपरेशन पाक सऊदिया दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। आप हमारे दायरा इख्तियार को खत्म ना करें। अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? आप चाहते हैं हम आंख कान बंद करके आपको मरकजी रिलीफ दे दें? 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 191 बेंचेस पर कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल तौर पर कदगन लगाते हैं। दरखास्त गुजार के वकील बोले हम तो तरीकाकार बता रहे हैं, विफाक इस पर खामोश है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। बेंच के पास फुल कोर्ट का ऑर्डर देने का इख्तियार है। सदा 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाला असल फुल कोर्ट केस सुने। डिजिटल इकोनॉमी में पेशरफ्त हो रही है। अगले साल जुलाई तक तमाम सरकारी पेमेंट्स डिजिटलाइज की जाएंगी। वजीर आज़म खुद कैशलेस इकोनॉमी के मामले की निगरानी कर रहे हैं। वजीर खजाना का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। 24 मुश्तरका मंसूबों पर दस्तखत हुए। सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ दीगर इलाकाई ममालिक के मुकाबले में कम है। फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ भी रवाबित बढ़ा रहा है। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के जरिए सरमायाकारी में इजाफा किया जाएगा। चीनी कंपनियों की जानिब से वैक्सीन की पैदावार पाकिस्तान में शुरू कराने के ख्वाहां हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका। सैलाब से ज़रूरी शोबा मुतासर हुआ। चावल और कपास की फसलों को नुकसान हुआ। भारत में लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी पैसे बैंकों में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाना चाहिए। सुपर टैक्स से मुतालिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वकील बोले अगर बैंकों से उधार लेकर सरमायाकारी करें तो टैक्स देने के बाद नुकसान होता है। FBR बराह रास्त टैक्स नहीं ले रहा, हम नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए टैक्स दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के मंसूबों को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। सेहत में जो काम सिंध हुकूमत ने किया वो कहीं नहीं हुआ। सड़कें भी बना रहे हैं लेकिन पहली तरजीह सेहत है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन को बैनुल-अक़वामी अवार्ड मिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान का नाम दुनिया में आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर गंदम की इमदादी कीमत ना दी। किसान को अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो अपने मुनाफे के हिसाब से फसलें उगाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते बिलख़सूस गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने मुश्तरका आज़म का आदा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाजोड़ के इलाके में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। कार्रवाई के दौरान खवारिज और फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद।
26 नवंबर को एहतजाज का केस, सलीमा खान के तीसरी मर्तबा वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 लाख मालियत का मुशल्का 85 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए गए। 10-10 लाख के नए मुशल्के दाखिल कराने का हुक्म। जामिन को जुमे तक जवाब दाखिल कराने के लिए शोकोज नोटिस जारी। मुलजिमा को गिरफ्तार करके पेश न करने पर एसपी और डीएसपी को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी। जुमे को जाती हैसियत में तलब। रिमार्क्स दिए, आपने बोगस और मनगढ़ंत रिपोर्ट जमा कराई कि अलीमा खान रूपोश हैं। वो कल अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार, 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। हुकाम की वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग। तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स कायम करने का फैसला। तारीख में पहली बार एमडी कैट का बेहतरीन इम्तिहान होने जा रहा है। अगर कोई भी पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वार्निंग, कहा एमडी कैट के इम्तिहानात पर हर साल सवालात उठते हैं। पहली बार 6,000 सवालात का बैंक बनाया। हर सूबे को 3-3 सवालनामे दिए। वो उनकी मर्जी के कौन सा देते हैं। नोशकी में मशक़ी बाईपास के इलाके में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। फोर्सेस की कार्रवाई, मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद, 1 मुलजिम गिरफ्तार। पतंगबाजी का शौक एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 21 साल का नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी। काहना से खातून का मुबैना अगवा, तलबी पर आईजी पंजाब लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने खातून की बाजियाबी के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बताएं कौन से जिन थे जो बच्ची को अगवा करके ले गए। अमरीकी शरह सूद में कमी की खबरों का असर, आलमी मंडी में सोना मजीद सस्ता। फी ऑन सोना $85 की कमी। पाकिस्तान में भी फी तोला नर्ख 7,538 रुपए कम, 4,37,362 रुपए का हो गया। और पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की बर्तरी खत्म। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में लीड मिल गई। 235 रन पर 8 विकेट गंवाने के बाद प्रोटीज का शानदार कमबैक। स्पिनर आसिफ आफरीदी ने 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले मौमर तरीन खिलाड़ी बन गए।